आपको बता दें कि बाबा भूलोटन दास की नगरी छोटी अयोध्या में हम हैं और यहाँ पर बाबा भूलोटन दास के उत्तराधिकारी बाबा जी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। बाबा जी, जो यह है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, कहाँ तक आप संतुष्ट हैं और क्या व्यवस्था आपको कमी नजर आई? देखिए, मेला प्रशासनिक व्यवस्था, जो पुलिस की व्यवस्था है, तहसील की व्यवस्था है, लोग अपने स्तर से जितना हो सक रहा है उतना लग रहे हैं, लेकिन भीड़ लाखों लाख की भीड़ है। लाखों से अधिक, 1.25 लाख 1.5 लाख तक की भीड़ होती है। अब यहाँ अब घाट बनाने के लिए 3 साल हो गया, पैसा आ गया, पैसा अब मुक्त हो गया, सरिया निकाल के छोड़ दिए हैं। रात में 2 बजे से 1 बजे से स्नान शुरू हो जाएगा। कोई श्रद्धालु अगर गिर जाएगा तो उसके शरीर को फाड़ते हुए 6-6 2-2 फुट की सरिया निकली हुई है, वो तो पार कर जाएगा, वो तो समाप्त हो जाएगा। ठेकेदार या अधिकारी 2 लाइन लिख करके इतनी कर देंगे, लेकिन उसके जीवन का, उसके परिवार का तो एक सदस्य समाप्त हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की है, डीएम साहब की है, या संबंधित जो भी अधिकारी या ठेकेदार या विभाग है उनकी है। जबकि हम 1 महीना पहले से यूपीपीसी के जो अधिकारी हैं चौथी राम साहब, उनको भी बोले थे, यहाँ के ठेकेदार जो है उनको भी मैंने फोन करके सूचना दिया कि हम सरजू महोत्सव का कार्यक्रम 1.25 लाख दीपदान और सत्यनी महायज्ञ और लाखों लाख 1.5 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख पब्लिक का भीड़, सब कुछ होता है। फोन करने के बावजूद भी अभी तक कोई नहीं जागा। तो अब चूंकि हम साधु संत क्या कर सकते हैं। अभी आप लोगों के जो साधु मंडली यहाँ की है, जो मंदिर समिति यहाँ की है, हाँ, उसके द्वारा क्या किया गया है उस सरिया के लिए? अब हम लोग बोरी में मिट्टी भर करके दीवार के इस पार उस पार होने के लिए मिट्टी बालू डाल करके किसी तरह पब्लिक की सुविधा के लिए हम साधु संत लोग मिल करके ही भरे हैं। उसमें तो किसी का सहयोग नहीं है, हम ही लोग किए हैं। आवश्यकता पड़ने के बाद यहाँ सफाई के लिए कई बार कह चुके, सूचना भी दे चुके, लिखित भी दे चुके, बीडीओ साहब को भी जानकारी है, लेकिन अब वही नदारत है। समय पर आ गए, कुछ काम किए, कुछ झाड़ू रख करके फोटो खिंचा लिया, इतनी हो गया। कुछ काम किए, कुछ नाम किए, कुछ काम किए, काम कम किए, नाम अधिक किए, लेकिन फिर भी संतोषजनक है। यह संतोषजनक है। थोड़ा किए लेकिन जो किए दुरुस्त किए। आपके समझ से जो सरिया निकली है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए प्रबंधन यहाँ। तो हम महीने से पहले से ठेकेदार के जो बाबू साहब है, केसरी सिंह जी है, उनको भी मैंने फोन किया था, और जो ठेकेदार जो अधिकारी है यूपीपीसी के चौथी राम सर, उनको भी मैं फोन किया था। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो चिंता होती है एक साधु के, एक मठ पुजारी को, वो चिंता कहीं ना कहीं बाबा के चेहरे से झलकती हुई नजर आ रही है कि, और आपको एक सख्त हिदायत भी है कि जब भी आप बिड़हर घाट पर आए और घाट की तरफ जाएं तो बाबा का निर्देश है कि बहुत बचा के जाएं, क्योंकि वहां पर जानलेवा सरिया जो है वह निकला है और कभी भी किसी भी परिवार के साथ हाथ पैर में लग के और बहुत गहरा चोट लग सकता है। और बाबा ने ये बताया है, और बाबा जी के द्वारा, यहाँ के प्रबंधन के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा वहां पर बोरी से मट्टी रख के या घास घूस रख के किसी तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुखद है जो आप लोग भी देख रहे हैं, सारी दुनिया अधिकारी देख रहे हैं, यहाँ हमारी माता बहन बेटियां आती है, खुले आसमान में, खुले समाज में उनको कपड़ा बदलना पड़ता है, जबकि चलता फिरता शौचालय भी होना चाहिए, कपड़ा चेंज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं कि साधु की जिम्मेदारी है, लेकिन अब नहीं कोई देख रहा है। हम कितना लगाएंगे, भीख मांग करके दिनों रात दोनों टाइम का भंडारा, 1.25 लाख दीपदान। पूरे हिंदुस्तान में अगर 1.25 लाख दीपदान होता है तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर बिड़हर घाट पर होता है, जो 2500 नाय लगा करके पत्तल में रख करके, दान का मतलब दे देना। अयोध्या में भी दीपदान हुआ, योगी जी करवाए हैं, लेकिन वो घाट पर रख दिया गया। हमारे वहां दीपदान नदी में दान किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में केवल एक बिड़हर घाट है जहां दीपदान में 1.25 लाख दीपदान नदी में दान कर दिया जाता है। तभी तो इसको छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है, इसीलिए छोटी अयोध्या है, इसीलिए इतनी भीड़ हो रही। अब सोच लीजिए, पीपीगंज, पिपराइच जो है कि उसका धानी तक के यात्री आकर के पूरे हाल में इसी टाइम से पुआल ले करके आकर के सो रहे, बैठ रहे हैं कल से ही। आपको बता दें कहीं ना कहीं इस धाम की दिव्यता, भव्यता और रमणीयता की यदि हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश
में बिड़हर घाट एक विशेष स्थान रखता है और उस स्थान को रखने के लिए कहीं ना कहीं इस मठ परिसर के जो साधु सन्यासी हैं, जो उनकी त्याग तपस्या और बलिदान है, वह कहीं ना कहीं झलकता है। 2015 से पहले यहाँ पर आने जाने और रहने की कोई सुविधा नहीं रहती, लेकिन जब से बिड़हर घाट बन गया और यहाँ पर छोटी अयोध्या के नाम से यह स्थान बना, लोगों का सहयोग रहा और उनके सहयोग से यह पूरा परिसर आज कई मंदिर और कई बिल्डिंगें इस तरीके से बनी हैं। और यहाँ आपको और हम बता दें कि जो यहाँ के पुलिस चौकी है, वहां के लोगों को भी इस मंदिर परिसर में कमरा मिलता है और वह लोग भी इस मंदिर परिसर का लाभ उठाते हैं। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी बात है। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं इस तरीके का रिपोर्ट। शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।